Wish you a very good morning. Dear students, I am present here with a new poem for class 10th. And the name of the poem is A Tiger in the Zoo, written by Leslie Norris. आपके सिलेबस में ये पोएम ए टाइगर इन द जू हमें बहुत कुछ सिखाती है। इससे पहले कि हम इस पोएम को शुरू करें, लेट अस डिस्कस a few points about the famous British poet Leslie Norris. Leslie Norris was a British poet. He was born in 1921 and died in 2006, just 14 years back. And he had been a teacher, a professor, and a headmaster too. But at last, he became a full-time writer and poet. He has written so many poems and short stories. He had won so many awards for his valuable contribution towards literature. In this way, we can say that he was a famous British poet and writer. He worked in United Kingdom as well as in United States of America. Now, he has written this very much beautiful poem for you. And let us discuss the theme of the poem. What does this poem teach us? What are the value points hidden in this poem? What is the message hidden behind this poem that the poet Leslie Norris wants to give to all of us? First is importance of freedom. इस पोएम में जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू, कवि हमें फ्रीडम की इंपॉर्टेंस, स्वतंत्रता के महत्व को बताना चाहता है कि फ्रीडम हम सब के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। इल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हम अपनी प्रोग्रेस में अंधाधुंध पेड़ों को, वनों को काटते जा रहे हैं, वनों को हम कंक्रीट का बनाते जा रहे हैं। वो बेचारे वाइल्ड एनिमल्स जो वनों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे? इल इफेक्ट्स क्या क्या हैं डिफॉरेस्टेशन के, इस तरफ भी लेस्ली नॉरिस हमारा ध्यान दिलाना चाहते हैं। और रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज आवर अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स एज वेल एज टू आवर एनवायरनमेंट, हमारी क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, इस ओर भी लेस्ली नॉरिस हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स विल बी हैप्पी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ये जो की पॉइंट और की फीचर है इस पोएम का, लेस्ली नॉरिस हमें बताना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को कहां खुश, हैप्पी महसूस करते हैं? अपने घर में, या फिर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए वहां पर? नेचुरली अपने घर में, अपने खेत में, अपने आंगन में, अपने दोस्तों के साथ, अपनी मर्जी से हम सब को रहना पसंद है, अच्छा लगता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ह्यूमन बीइंग्स जेल नहीं जाना चाहते, क्या वाइल्ड एनिमल्स पिंजरों में जाना चाहते हैं? क्या वो उन केजेस में बंद होना चाहते हैं? जी नहीं, क्योंकि वाइल्ड एनिमल्स को भी स्वतंत्रता पसंद है, वो भी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। वो जू में, बंद केजेस में अपना जीवन व्यर्थ या बेकार नहीं करना चाहते, लेकिन आदमी उनका दुश्मन है। मैन इज द बिगेस्ट एनिमी टू वाइल्ड एनिमल्स। वो अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने फन के लिए उन बेचारे मासूम वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ पकड़ कर केजेस में बंद कर देता है, सर्कस में उनसे काम करवाता है, उन्हें नचवाता है, उन्हें अपने आजीविका का साधन बनाता है, या फिर हमारे बच्चों को दिखाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत चिड़ियाघर बनाए हुए हैं, जू बनाए हुए हैं, जहां पर केजेस में उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जैसे आपके स्कूल में कोई कार्यक्रम है और आपको किसी वाइल्ड एनिमल का रोल प्ले करने को दिया जाए, एक टाइगर और एक डॉग, आप किसका रोल करना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स टाइगर का।
कुत्ता कोई नहीं बनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि टाइगर इज नोन फॉर इट्स ब्रेवरी, वो अपनी ब्रेवरी के लिए जाना जाता है, फॉर इट्स स्पीड, अपनी स्पीड के लिए जाना जाता है, एंड फॉर इट्स ब्यूटी, और अपनी सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। परंतु क्या हो यदि हम उसी टाइगर को एक पिंजरे में बंद कर दें? ये जो पोएम ए टाइगर इन द जू है, इस पोएम को लेस्ली नॉरिस ने एक मैसेज के लिए लिखा है। आइए हम डिस्कस करते हैं की पॉइंट्स ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू। इस पोएम में लेस्ली नॉरिस एक कॉन्ट्रास्ट, एक कंपैरिजन देते हैं या करते हैं बिटवीन अ टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द फॉरेस्ट। आप स्वयं अनुमान लगा पाएंगे कि जू में खुश रहेगा टाइगर या फिर फॉरेस्ट में, जहां वो स्वच्छंदता से घूमता रहता है, अपनी मर्जी से जो चाहे, जिस प्रकार का चाहे खाता रहता है। जानवरों को खाना टाइगर की एक इंट्रिंसिक क्वालिटी है, एट्रीब्यूट है। ये उसका नेचर है कि वो जंगल में घूमने वाले डियर को खाएगा। ये एक हमारा लाइफ साइकिल भी है। इसके बिना हमारा एनवायरनमेंट या लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हमें अधिकार है कि हम उसको यहां जंगल से पकड़कर लाकर इस पिंजरे में बंद कर दें और उसे वो खिलाएं जो हम चाहते हैं? जी नहीं, ये उसकी नेचर के खिलाफ है। ये इनजस्टिस है उन वाइल्ड एनिमल्स के प्रति। तो यहां पर पोएट ने अ टाइगर इन द जू एंड अ टाइगर इन द फॉरेस्ट के बीच एक कॉन्ट्रास्ट, एक क्लियर कट कॉन्ट्रास्ट बताया है, डिफरेंस बताया है। जंगल में, फॉरेस्ट में टाइगर्स कितने खुश रहते हैं और जू में कितने उदास। आइए अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। दिस इज अ 4-line stanza. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rays. These are the first four lines of first stanza of this poem. यहां पर हो सकता है कुछ वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब एक प्रकार की चाल होती है, एक प्राइड वाली चाल जो शेर, टाइगर इनमें पाई जाती है। ये एक प्रकार की वॉक होती है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड मीन्स क्लियर, ब्राइट, डीप। और स्ट्राइप्स, आपने टाइगर की बॉडी पर वो काली पट्टियां, वो उसके पीले शरीर पर वो काली पट्टियां अवश्य देखी होंगी। ये उन्हीं पट्टियों की बात कर रहा है। वो कहता है वो अपने विविड, ब्राइट एंड डीप स्ट्राइप्स के बीच कितना सुंदर लगता है, स्टॉक्स चलता हुआ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, लेकिन वो बेचारा चिड़ियाघर में बंद है, चिड़ियाघर के एक केज में बंद है, एक पिंजरे में बंद है। वो हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं सकता, वो स्वच्छंदता से, फ्रीडम से घूम नहीं सकता। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पैड्स हैं वो बिल्कुल नर्म हैं, मखमल की तरह से बहुत ही नर्म हैं, जिनके चलने की आवाज आप सुन नहीं सकते। तभी तो वो जंगल में हिरण को चुपचाप अपना शिकार बना लेता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, लेकिन उन पैड्स पर चुपचाप वो उस पिंजरे में हेल्पलेस घूम रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, रेज मीन्स फ्यूरी, एंगर। मन ही मन वो गुस्से में है, मन ही मन गुस्से में है कि मुझे क्यों यहां बंद कर दिया गया है। इन हिज क्वाइट रेज। अब अगर हम इस पैसेज से, इस पैसेज की राइम स्कीम देखें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या पोइटिक डिवाइसेस देखें जो इस पैसेज में यूज किए गए हैं, आइए हम डिस्कस करें। आप देखिए लास्ट वर्ड्स ऑफ ईच लाइन ऑफ दिस स्टेंजा। स्ट्राइप्स, केज, क्या इनकी साउंड आपस में मिलती है? जी नहीं। केज, क्वाइट, जी नहीं। स्ट्राइप्स, क्वाइट, नो। केज, रेज, यस।
केज और रेज आर द राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टेंजा, इसलिए ये राइम स्कीम सेम है। अगर हम इस वर्ड को ए नाम दें, इसको बी दें, ये भी इसमें मैच नहीं करती सी, और ये बी में मैच करती है बी। इस प्रकार से इस पैसेज की राइम स्कीम हुई ए बी सी बी। अगर आप इस तरीके से किसी भी पैसेज की राइम स्कीम ढूंढकर उस क्वेश्चन का आंसर दे दें तो आपको 1 अंक अवश्य मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं इस पैसेज में यूज किए गए पोएटिक डिवाइसेस की फिगर ऑफ स्पीच की। ही, आपने सुना होगा हम एनिमल्स और यंग बेबीज के लिए इट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, परंतु यहां इट के स्थान पर उस टाइगर के लिए ही का यूज किया गया है, जो कि एक मनुष्य के लिए यूज होता है, मैन के लिए यूज होता है। इसलिए यहां पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है, उसको एक मानव की तरह से, एक मैन की तरह से एक्सप्रेस किया गया है बाय द पोइट। यहां पर पर्सोनिफिकेशन है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। एक बार फिर से देखिए, पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। आपने वेलवेट मखमल देखा होगा, मखमली कपड़े भी देखे होंगे जो टच करने पर बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं। टाइगर के नीचे से जो पैड होते हैं, जो पंजे होते हैं, वो नीचे से वेलवेट की तरह से नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। यहां पर टाइगर के पैड्स को कंपेयर किया गया है वेलवेट से, और जब पैड्स को वेलवेट से कंपेयर किया गया है, जब हम 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और आइडियाज को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक, तो वहां पर मेटाफर होता है। तो सेकंड लाइन में मेटाफर का यूज किया गया है। अगर हम इसकी पोएटिक डिवाइसेस की बात करें, और लास्ट में लास्ट लाइन ऑफ दिस पैसेज इज इन हिज क्वाइट रेज। रेज मीन्स गुस्सा, एंगर, और क्वाइट मीन्स शांत, चुपचाप। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स हैं और साथ साथ इनका प्रयोग किया गया है। अगर किसी पोइम में 2 ऑपोजिट वर्ड्स, 2 एंटोनिम्स एक साथ यूज हों तो इसे हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। ऑक्सीमोरॉन एक फिगर ऑफ स्पीच है, इसका यहां पर प्रयोग किया गया है। दिस पोएम इज ऑल्सो फुल ऑफ इमेजरी। इस पोएम में जब फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हमारे आंखों के सामने एक फॉरेस्ट का दृश्य स्वतः ही घूम जाता है, इसलिए इमेजरी का भी यूज किया गया है। पिंजरे में बंद टाइगर को हम इमेजिन कर सकते हैं, उस जू के दृश्य को भी हम इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए यहां भी इमेजरी का यूज किया गया है। इट मीन्स दिस पोएम इज फुल ऑफ इमेजरी। डियर स्टूडेंट्स, हमने इस पोएम का फर्स्ट पैसेज पढ़ा, उसके पोएटिक डिवाइसेस भी देखे, वर्ड मीनिंग भी देखे और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी देखी। आइए अब हम कुछ की पॉइंट्स की चर्चा करें कि इस पोएम में कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिनसे आप ऐसे टाइप क्वेश्चन मीन्स समरी ऑफ द पोएम लिख पाएंगे। फर्स्ट इज ऑन ए स्टारी नाइट मीन्स आकाश तारों से भरा हुआ। द पोएट सीज ए टाइगर इन द जू। कवि जो है लेस्ली नॉरिस ने जू में बंद एक टाइगर को देखा। द टाइगर मूव स्लोली अप एंड डाउन, आगे पीछे घूम रहा था। इन हिज केज, अपने पिंजरे में। द टाइगर इज फुल ऑफ रेज, पूर्ण गुस्से में है। बट क्वाइट, लेकिन बेचारा हेल्पलेस है, असहाय है, कुछ कर नहीं सकता। ही इज क्वाइट ड्यू टू हेल्पलेसनेस, क्योंकि मानव ने उसे अपने फन के लिए उस पिंजरे में कैद कर दिया है। द पोइट हैज पिटी फॉर द टाइगर, फॉर द पैथेटिक कंडीशन ऑफ टाइगर और फॉर द प्लाइट ऑफ द टाइगर इन द केज। पिंजरे में बंद उस टाइगर की उस बुरी हालत को देखते हुए पोएट को उस पर दया आती है और वो उस टाइगर
कि इस पोएम के माध्यम से हम सब के ध्यान को, हम सब की पिटी को भी आकर्षित करना चाहते हैं। द टाइगर शुड हैव बीन इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। लेस्ली नॉरिस कहते हैं, टाइगर शुड नेवर बी केज्ड इन केजेस, दे शुड नेवर बी केज्ड इन जूज फॉर जस्ट फॉर एंजॉयमेंट एंड फन, दे मस्ट बी लेफ्ट इन द फॉरेस्ट जंगल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। आपको पता है आजकल हमारी गवर्नमेंट ने भी जूज की अपेक्षा एक नेचुरल हैबिटेट बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम दिया जाता है, जहां सब कुछ नेचुरल होता है। उसी तरीके से नेचुरली वाइल्ड एनिमल्स फ्रीडम के साथ घूम सकते हैं, अपने शिकार ढूंढ सकते हैं और उसी तरीके से रह सकते हैं। बट ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स। यहां पर एक पैसेज में जो टाइगर है वो जू में कैद है, दूसरे पैसेज में जो टाइगर है वो फॉरेस्ट में है। उनके बीच के कंट्रास्ट को, कंपैरिजन को बताया गया है। द टाइगर, बट ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स। उस टाइगर जिसे हम ताकतवर कहते हैं, जिसे हम पावरफुल एनिमल कहते हैं, उसकी सारी पावर को उस केज के अंदर बांस के पीछे कैद कर दिया जाता है और वो हेल्पलेस हो जाता है। द टाइगर डजंट टेक द नोटिस ऑफ द विजिटर। वो इतना परेशान है कि सुबह से शाम तक आप भी चिड़ियाघर गए होंगे, आप भी एक टाइगर की केज के चारों तरफ घूमे होंगे, आपने भी उनको चढ़ाया होगा, ऐसा आपने किया होगा, अवश्य किया होगा, सभी करते हैं। लेकिन क्या हम सही कर रहे हैं? वहां हम जब जू देखकर घर आते हैं तो अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं, आज मैंने टाइगर देखा। लेकिन अपने आप को ब्रेव मानते हैं कि आज टाइगर देख के आया हूं। लेकिन जब आप जंगल में टाइगर देख लेते हैं फिर क्या हालत होती है तो आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। वहां वो टाइगर ब्रेव होता है, हम नहीं। हमने क्या किया? मनुष्य ने क्या किया? उसकी ब्रेवरी को लोहे की जंजीरों के, लोहे के तारों के पीछे बंद कर दिया और तब हम इंजॉय करने के लिए, अपने फन के लिए उसे देखने जाते हैं। बट ही वेट्स फॉर ए प्लम्प डियर नियर द वाटर हॉल। लेकिन फॉरेस्ट में वो चुपचाप एक पेड़ की छाया में, लॉन्ग ग्रास में से गुजरता हुआ अपने शिकार को ढूंढता रहता है। और जब कोई हिरण तालाब पर पानी पीने आता है तो चुपचाप उस पर झपट कर वो उसे अपना शिकार बना लेता है। और यही उसका नेचर है, यही हमारे जंगल का नेचर है। और हम जो भी कुछ कर रहे हैं उस नेचर के खिलाफ कर रहे हैं। These are the key points of this poem, A Tiger in the Zoo. Now you will be able to write the summary of the poem, A Tiger in the Zoo. Let us discuss two more stanzas of this poem. Second stanza, he should be lurking in shadow. Lurking का मतलब है हाइडिंग, छिपना। ये इस पैसेज में जो टाइगर है वो फॉरेस्ट का टाइगर है, वो फॉरेस्ट में रहता है। He should be lurking in the shadow. वो पेड़ों की छाया में चुपचाप घूम रहा है, अपने आप को छिपा रहा है ताकि उसके शिकार उसको देख ना लें। Sliding through long grass, और लंबी लंबी घास के बीच से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है अपने प्रे की ओर, अपने शिकार की ओर। Near the water hole, और छिप जाता है एक तालाब के पास, एक पानी के स्रोत के पास, जहां where plump deer pass. Plump means मोटी ताजा, फैट, फ्लैशी। एक फ्लैशी हिरन, डियर, वहां जब पानी पीने आता है तब वो टाइगर नेचर के अनुसार उसको पकड़ लेता है, उसे मारकर खा लेता है। यही उसका नेचर है। यहां वो ज्यादा खुश है। पोएट ने बहुत ही सुंदर तरीके से ए टाइगर इन द केज एंड ए टाइगर इन द फॉरेस्ट को कंट्रास्ट किया है, उसके अंतर को बताया है। थर्ड स्टेंजा इज ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. इस पैसेज में एक बहुत ही गंभीर मैसेज छिपा हुआ है। हम जंगलों को काटते जा रहे हैं,
अपने घर जंगलों के किनारे बनाते जा रहे हैं, जंगलों के आसपास गांव शहर बसते जा रहे हैं। बेचारे टाइगर्स, वाइल्ड एनिमल्स कहां जाएंगे? वो जब जंगल कट जाएंगे तो उनको प्रे नहीं मिलेगा, शिकार नहीं मिलेंगे, तो वो गांव की तरफ आएंगे। इसलिए नहीं कि गांव वालों को कोई नुकसान पहुंचा दें, वो इसलिए आएंगे, वो हमें एक चुनौती दे रहे हैं। डोंट कट द फॉरेस्ट, जंगलों को मत काटिए। ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग मीन्स रोरिंग, वार्निंग, एक वार्निंग देते हैं गांव वालों को। अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास आकर। आपने डिस्कवरी चैनल्स में टाइगर्स, लॉयंस को शिकार करते हुए देखा होगा, स्वच्छंदता से घूमते हुए भी देखा होगा, और कई बार इस प्रकार के वीडियोस भी आपने देखे होंगे जिसमें टाइगर्स और लॉयंस गांव या शहर में रात को घुस जाते हैं और अपना शिकार ढूंढते हैं। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे आकर गांव वालों को डराने के लिए। टेरराइजिंग द विलेज मीन्स आदमी को डराने के लिए वो वहां तक आते हैं। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने लंबे लंबे दांत दिखाते हैं और अपने खूंखार पंजे भी दिखाते हैं, क्लॉज। इस प्रकार से इस पोएम में, इन स्टेंजाज में वो टाइगर बताया गया है जो जंगल में है, और वो क्या मैसेज हमें दे रहा है। अगर हम पोइटिक डिवाइसेस या राइम स्कीम की यहां बात करें तो राइम स्कीम इज द सेम अगेन। शैडो, ग्रास, हॉल, पास। सेकंड एंड फोर्थ लाइन have the rhyming words at their ends. So again the rhyming scheme is A, B, C and B. A, B, C, B. In the same way, the rhyming scheme of the third passage, houses, edge, class and village. Edge and village. Same rhyming scheme is there too. अगर हम बात करें poetic devices की, तो यहां पर फिर से इमेजरी। नियर ए प्लम्प डियर पास नियर ए वाटर हॉल, तो स्वतः ही अनायास ही आपके आंखों के सामने किस प्रकार का दृश्य आ जाता होगा जब एक टाइगर एक हिरन पर पाउंस और करके उसे अपना शिकार बनाता है। इस प्रकार से ये पोएम बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन की गई है, लिखी गई है बाय लेस्ली नॉरिस। अगर आप इस वीडियो को देखें, इस पोएम के बाकी बचे हुए पैसेजेस को भी पढ़ें, अपने टीचर से कंसल्ट करें, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स को अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करें, और इस पोएम के डिफिकल्ट वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, नेम ऑफ द पोएम, नेम ऑफ द पोएट, समरी ऑफ द पोएम एंड की पॉइंट्स ऑफ द पोएम को अपनी नोटबुक में नोट करें। एग्जामिनेशन से पहले उसे रिवाइज करें। आई गारंटी यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पोएम ए टाइगर इन द जू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।